उसका नाम है जीसी सीमेंट बॉन्डर। हम लोग आज जीसी सीमेंट बॉन्डर के बारे में जानेंगे और जैसा कि जानते हैं और आपको बताना भी चाहते हैं कि जो एडहेसिव जो होता है और जो हम लोग टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स लगाते समय में जहाँ पे सरफेस अनलेवल होता है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन का एरिया होता है, वहाँ के लिए मैक्सिमम लोग सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट वालों से टाइल्स लगाते हैं और वॉल में एडहेसिव यूज करते हैं। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जो एरिया होता है वो फ्लोर का ही होता है और न्यू कंस्ट्रक्शन में वो मैक्सिमम अनलेवल होता है। तो वहाँ पे समस्या क्या आता है कि अगर हम लोग सीमेंट और बालू से टाइल्स लगाते हैं तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो टाइल्स होता है, अभी के समय में जो टाइल्स का जो बड़ा फॉर्मेट आया है जिसके चलते उसमें साउंड आ जाता है और उसमें बाद में कुछ अगर गिर जाए तो उसमें छूटने का डर रहता है। तो अभी हम एक छोटा सा एक आपको दो चीज दिखाएंगे। एक तो ये जो सीमेंट बॉन्डर है वो फैलता कैसे है, यानी जो नॉर्मल सीमेंट है उसके अपेक्षा में इसका कवरेज कैसे ज्यादा है, और सेकंड में बताएंगे कि इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, हम लोग इसको क्यों सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी सीमेंट का टाइल्स सीमेंट के साथ में टाइल्स लगाएं तो इसको आप यूज करें जो अपना जीसी सीमेंट बॉन्डर के नाम से आता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 ब्रिक्स है और 3 ब्रिक्स से इसका हम लोग बॉन्डिंग टेस्ट करेंगे और हमारे पास 2 ग्लास है जिससे ये इसका स्प्रेडेबिलिटी यानी जो इसका जो फैलाव होता है वो हम चेक करेंगे नॉर्मल सीमेंट की अपेक्षा ये फैलता कैसे है। तो अभी हम आपको करके एक छोटा सा टेस्ट दिखाते हैं। ये हमारा नॉर्मल सीमेंट है और ये हमारा बॉन्डर है, जीसी बॉन्डर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हमारे पास जो सीमेंट है वो नॉर्मल सीमेंट है और हमारा ये जो जीसी सीमेंट बॉन्डर है इसको हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं और इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तो इसका कलर होता है बेसिकली व्हाइट होता है और हम लोग इसको ग्रे सीमेंट और व्हाइट सीमेंट दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगाना है जो कि हम लोग व्हाइट सीमेंट जहाँ पे यूज करते हैं उसमें हम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं और ग्रे सीमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। दोनों में स्ट्रेंथ इसका सेम आएगा, मजबूती सेम आएगा, प्लस क्यूरिंग करने का दोनों में जरूरत नहीं होगा। ये जो अपना सीमेंट बॉन्डर है उसको हमेशा जो यूज करना चाहिए वो सूखा सीमेंट में मिलाना चाहिए, यानी जब भी उसको हम लोग यूज करने से पहले उसको ड्राई सीमेंट में ही मिक्स करेंगे और ड्राई सीमेंट में मिक्स करने के बाद जरूरत के अनुसार जैसा अपना जरूरत होगा उसके अनुसार उसमें हम लोग पानी मिलाएंगे। और अगर अपने को वॉल में टाइल्स लगाना है तो एज ए पेस्ट उसमें पानी कम देंगे और अगर फ्लोर में लगाना है तो उसमें पानी ज्यादा मिक्स करेंगे जिससे वो घोला बनेगा। तो अभी हमारा ये लगभग में मिल चुका है, इसको मिक्स कर चुके हैं और मिक्स करने के बाद अभी इसमें हम हमारा जो जीसी सीमेंट बॉन्डर है वो सीमेंट में पूरी मिक्स हो चुका है और अभी इसमें हम पानी मिलाएंगे और पानी मिला के इसका पेस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो यहाँ चेक करना है इसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ चेक करना है कि इसमें कैसे हम लोग स्ट्रेंथ आता है। मिक्स करने के बाद जब हम लोग सीमेंट में इसका मिक्स करते हैं तो सीमेंट के प्रॉपर्टी को ये कैसे चेंज करता है और उसमें मजबूती लाता है और सेल्फ क्यूरिंग का काम करता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ये मिक्स होने के बाद इसमें जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो इसमें लसलसापन जो है वो बहुत ही ज्यादा है और इसके चलते इसका जो प्रॉपर्टी है वो आपको चेंज दिख रहा होगा। जैसा कि देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा मिल चुका है और इसमें जो लसलसापन है वो आपको दिख रहा होगा। और अभी हम लोग इसको अभी हाथ से यूज कर रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको एक ब्रिक पे लगा रहे हैं यहाँ पे। और
ब्रिक को लगा रहे हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पूरा इसका कोटिंग जैसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका स्ट्रेंथ आपको दिखाना है। ये इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, जब हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो जो क्या होता है, कहीं कहीं पे साउंड आ जाता है सीमेंट से, सैंड से। तो रीजन क्या होता है, सीमेंट को सूखने के लिए वो पानी चाहिए, और जब एक बार टाइल्स हम लोग लगा लेते हैं तो पानी उसमें नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपने पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि लगे हुए टाइल्स के ऊपर से हम लोग पानी दे सकें। तो ये हमारा पहला जो है ब्रिक के ऊपर हम लगा चुके हैं, और ये हमारा दूसरा ब्रिक। और दूसरा ब्रिक में थोड़ा इसका एक बटरिंग कर देते हैं, ताकि इसमें भी कुछ और ये हमारा बटरिंग हो गया। और बटरिंग करने के बाद अभी इसको हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको दबाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, और जस्ट इसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं ना सीमेंट बॉन्डर का। क्योंकि अभी जो हम दिखाने जा रहे हैं वो हमारा जो मेन मकसद है, इसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, यानी ये काम कैसे करता है, पकड़ इसमें कितना होता है। क्योंकि नॉर्मल सीमेंट का भी अभी हम करके दिखाएंगे, उसमें कुछ भी पकड़ नहीं होता है। यानी अगर सीमेंट को नॉर्मली छोड़ दिया जाए 5 मिनट ऐसे पेस्ट को, तो वो ड्राई हो जाता है। तो ये सबसे पहले हम किए फर्स्ट पे, सेकंड पे, और सेकंड के ऊपर ये रहा तीसरा ब्रिक के ऊपर। इसको हल्का प्रेस कर रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं, और इसको भी हम लोग यहाँ से एक ग्लव्स खोल लेते हैं और इसको भी हम लोग उठा के देखते हैं। ये यानी अगर कितना टाइम लगा, टाइम जो हम लोग को लगा वो 5 सेकंड थर्ड में लगाने में मैक्सिमम में लगा होगा, तो 30 सेकंड या 40 सेकंड मान सकते हैं। और 40 सेकंड के बाद जो हम लोग देख रहे हैं इसमें स्ट्रेंथ, ये तो बेसिकली इसका जो है बॉन्डर का जो मेन जो मकसद होता है हम लोग का, वो होता है सीमेंट का जो नेचर होता है उसको चेंज करना। क्योंकि जो नॉर्मल सीमेंट होता है उसमें श्रिंकनेस होता है, यानी वो सिकुड़ता है, वो फैलता नहीं है। और ये जो अपना सीमेंट बॉन्डर है इसमें फैलाव भी है, पकड़ भी है। और अभी आइए एक छोटा सा और टेस्ट करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो अभी देखो, हाँ रुको। तो अभी क्या है कि अगर इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, ये छोड़ नहीं रहा है। अभी हम इसको कुछ देर रहने देते हैं और इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये अभी तो हम लोग के सामने इसका बॉन्डिंग है, यानी ये इसमें पकड़ कितना जबरदस्त है। और एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो हमारे पास अभी ये 2 शीशा है, और ये अपना कुछ जो हम मिलाए थे यहाँ पे उसका कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, और हमारे पास नॉर्मल सीमेंट भी है। ये अपना नॉर्मल सीमेंट है, और इसमें अभी हम लोग कुछ मिक्स नहीं किए हैं, और इसको कंपेयर करेंगे जिसमें हम लोग सीमेंट बॉन्डर मिलाए थे उससे, और प्लस नॉर्मल सीमेंट से ये फैलता कैसे है। अभी हमारे पास एक जो है जिसमें हम लोग सीमेंट बॉन्डर मिक्स किए हैं, ये है। और एक दूसरा जो हमने पेस्ट बनाया है वो है जिसमें नॉर्मल सीमेंट है, इसमें कुछ मिक्स किया हुआ नहीं है। तो आइए, ये अपना टाइल्स जो है वो सिरेमिक है। तो सिरेमिक टाइल्स पे हम लोग जानते हैं कि लगाने से पहले उसमें पानी का क्यूरिंग किया जाता है, लेकिन ये पूरा ड्राई है। तो हमारा ये जो सीमेंट बॉन्डर का जो पेस्ट है इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, और जस्ट इसके बगल में हम जो अपना सीमेंट जो मिलाए हैं नॉर्मल सीमेंट, उसको हम लोग रख रहे हैं। क्वांटिटी में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है
तो मेरे हिसाब से थोड़ा ये ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा कम कर दे रहे हैं। और अब हमारे पास ये हमारे जो दाहिने हाथ के तरफ में है ये है नॉर्मल सीमेंट, और जो हमारे बाएं हाथ के साइड में है इधर में ये है जिसमें हम लोग सीमेंट बॉन्डर मिला है वो है। और ये रहा अपना नॉर्मल ग्लास जिसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और ये रहा जो हम लोग टाइल बॉन्डर पे रखते हैं। आदित्य इसको ऐसे करके फैलाइए, सामने आइए, ऐसे करके ज्यादा प्रेस नहीं करना है, जैसे उसको हाँ टाइल्स नहीं टूटे, ठीक, फैलाइए उसको और फैलाइए, फैलेगा नहीं, और कोशिश करिए थोड़ा हल्का हल्का, हाथ बचा के रुकिए, छोड़िए। ये इसका तरीका है, ऐसे 4 अंगुली पे रख करके इसको आप जितना फैला सकते हैं ऐसे फैलाइए, ठीक है। और इसको ऐसे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए चारों पे हाथ और उसको फैलाइए। प्रशांत नजदीक लाइए कैमरा। क्या फर्क दिखा? दोनों में फर्क दिखा भैया, इसमें ज्यादा मतलब मात्रा बॉन्डर फैला हाँ, और सीमेंट मतलब उतना नहीं। हाँ, तो अभी एक चीज और हम दिखाते हैं। ये क्या हो गया, ये अभी और फैल सकता है, यानी ये अभी और फैल सकता है। इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं, ये अभी और फैल सकता है। यहाँ पे ये पता, यहाँ पे ये देखिए ये पूरा फैल गया, और ये जो है अपना, ये इससे ज्यादा नहीं फैला। रीजन क्या हुआ, जो इसका पानी का जो मॉइस्चर था वो टाइल्स एब्जॉर्ब कर लिया, और जबकि जो अपना सीमेंट बॉन्डर है उसका जो मॉइस्चर है वो टाइल्स एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि इसका जब भी हम लोग सीमेंट बॉन्डर मिलाते हैं तो जो सीमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है। तो आइए एक बार थोड़ा इसको निकाल के देखिए, इसको ऐसे हाथ रख के खींचिए, ऐसे कि यहाँ करना है, यहाँ करिए, पलटिए उसको। अब इसको सेम प्रोसेस में ऐसे हाथ रख के खींचिए, ठीक है। अब देखिए ये अपने सामने है, एक जो है जो नॉर्मल सीमेंट का पेस्ट हमने बनाया था वो एक लिमिटेड जगह पे फैला, और ये जो अपना सीमेंट बॉन्डर हम लोग मिक्स किए थे ये पूरा में फैला, फर्स्ट हो गया। सेकंड एक चीज और करते हैं इसको, ये अब जबकि इसका जो हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ बचा नहीं है, तो एक बार और इसको साट के यहाँ पे चिपका के ट्राई करते हैं इसको, और इसको जस्ट फिर से चिपकाते हैं। आदित्य निकालिए फिर से, और बताइएगा कि जो आप निकाल रहे हैं दोनों में किसमें ज्यादा आपको स्ट्रेंथ खींचने में लगा। इसमें उतना कोई पावर ही नहीं था। अच्छा, इसको खींचिए, ऐसे ऊपर खींचना है, हाथ बचा के। इसमें स्ट्रेंथ लेवल ज्यादा है, पावर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि ये जो जब भी हम लोग सीमेंट बॉन्डर मिलाते हैं तो सीमेंट का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, और उसमें सेल्फ क्यूरिंग का प्रॉपर्टी आ जाता है, प्लस बॉन्डिंग का प्रॉपर्टी आ जाता है। तो अभी हम लोग जितना टाइम चाहेंगे इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग फिर से इसको चिपका के देख सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल सीमेंट का पेस्ट था वो अब काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इसको खींचिए, यानी ये नॉर्मल सीमेंट के अपेक्षा 5 टाइम इसका जो सेटिंग होता है वो मजबूत होता है, प्लस सेल्फ क्यूरिंग होता है, प्लस इसमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होता है। तो अभी हम आपको 2 टेस्ट दिखाए यहाँ पे, एक तो इसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ये लगने के बाद जो होता है कि इसमें स्ट्रेंथ कैसे आता है। लोगों का कहना होता है कि जो हम लोग सीमेंट के नीचे लगा रहे हैं तो स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, तो मिक्स करने के बाद उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसका बॉन्डिंग का, ये भी अपने सामने है। अब ये मिलाए हुए लगभग में 20 से 25 मिनट हो चुका होगा। ये पूरा अभी भी इसमें पूरा लसलसापन है, यानी इसमें पूरा लसलसापन है, जबकि नॉर्मल सीमेंट का देख रहे हैं ये जो अभी सीमेंट हो चुका है लगभग में पूरा ड्राई होने के बाद भी इसमें कुछ भी पानी नहीं बचा है, जबकि इसमें पूरा मॉइस्चर बचा हुआ है। अब एक टेस्ट और दिखाते हैं, थोड़ा इसको नीचे उतार के हैं और इसका एक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। आदित्य इसको पैर से दबाइए ऐसे करके और ऊपर तरफ खींचिए और एक अप्रॉक्स बताइएगा कि इसमें कितना आपका खींचने में जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है। मान के चलिए अगर
जो आप वेट उठाएंगे, मान के चलिए 10 किलो उठा रहे हैं, 20 किलो उठा रहे हैं, 50 किलो उठा रहे हैं, वो जो स्ट्रेंथ आपको लगता है उठाने में, वो कितना लग रहा है, उस हिसाब से एक अनुमानता में खींचिए उसको। क्या लगा? स्ट्रेंथ लगा थोड़ा, 5 किलो 7 किलो का वेट लगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर से उसको साड़िए। अब टाइल्स उठाइए ऐसे, वहां उसको उठाइए। क्या अभी थोड़ा इसमें है ना? तो 2 टेस्ट किए थे, उसके माध्यम से आपको दिखाए कि जो सीमेंट बॉन्डर का जो स्ट्रेंथ होता है, यानी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्लस जो फैलाव होता है वो कैसे होता है। तो जब भी अपना प्लान हो कि हम लोग सीमेंट वालों से टाइल्स लगाएं, तो एक बार अपना जो सीमेंट बॉन्डर है उसका यूज जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही किफायती होता है। और इसमें एक चीज हम लोग देखे कि जब ये फैल रहा है तो सेम क्वांटिटी में सीमेंट था, लेकिन जिसमें बॉन्डर वाला जो था वो फैला ज्यादा, यानी जिसमें सीमेंट बॉन्डर हम लोग मिक्स किए थे उसका फैलाव ज्यादा हुआ, जबकि जो नॉर्मल सीमेंट था उसका फैलाव कम हुआ। तो एक हिसाब से ये भी बोल सकते हैं कि जब हम लोग सीमेंट बॉन्डर यूज करेंगे टाइल्स में या घोला में, तो सबसे पहले तो इसका फैलाव ज्यादा होगा, यानी देखा जाए तो नॉर्मल सीमेंट के अपेक्षा ये फैलेगा ज्यादा, प्लस एयर का चांसेस नहीं रहेगा टाइल्स में। उसके बाद बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छा होगा, टाइल्स का जो लास्टिंग होता है वो अच्छा होगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि छोटा सा एक मान कर चलिए 50 पैसा 60 पैसा के लागत में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट आपके टाइल्स के लिए मिल जाएगा, जो कि इन फ्यूचर आपको लगाने के बाद बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। और क्योंकि जब हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स में हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन लगाते हैं सीमेंट वालों से। तो सीमेंट वालों से लगाने के बाद जो प्रॉब्लम आता है, समस्या बाद में आता है, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग को बाद में वो झेलना पड़ता है। तो जब भी प्लान करते हैं हम लोग सीमेंट से टाइल्स लगाने का, तो एक बार हमारा जो जीसी का सीमेंट बॉन्डर है उसका यूज जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।